नमः शिवाय। सौराष्ट्र देशे दिशते तीरम में ज्योतिर्मयम् चंद्रकलावतंशं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तुंग श्रृंग से फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफटी कोशिलाएं, तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित बहा जहां सुरसरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा। घुम घुम करके फमक रही हो गल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला। अरे दक्षिण कर में हो त्रिशूल और ढकवा करता हो डम 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 और नंदी शनमुख ये खड़मुख बाए प्यारे बोले बस बम बम। पार्वती पति है शिव शंकर हृदय मध्य आ जाओ और भ्रमित हो रहा है मेरा मन शतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था ये सुंदर समय। नित्य भगवान भोलेनाथ के चरणों पर ध्यान लगाकर अपने अंतःकरण में बैठे परमात्मा के तत्व को आनंदभूत कर रहा था कि किसी घोर यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से वचन कर दिया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? क्या वेदनाओं की पुकारें या नई युग की चिकारें? क्या किसी के चित्त का संताप क्या वज्र जैसा? भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल फुम 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 फड़कत फड़ेश, जय महाशक्तिशाली महेश। अगर कोई आपत्ति भी हुई है ना तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो आशुतोष? भेजो 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 भैरव या भूतों को, रणचंडी शक्तियों को भेजो खड़मुख और चाहे भेजो गणेश, जय महाशक्तिशाली महेश। बार बार दृष्टिपात करता हूँ समाज की ओर। ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्रदासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा भोलेनाथ। ध्यान हटा आपके चरणों से, सहसा मेरे आश्रम की ओर ध्यान आया। क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो नित्य शांति के गीत गाती थीं? क्या ये वही नदी है जो लहरों के साथ शांति के संदेशा सुनाती थी? कहां चली गई वो शांति भोलेनाथ?
कहाँ चली गई, कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू कहाँ चली, कहाँ चली। क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा, क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा। कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा। फूल बन खिली नहीं, फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली। कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू कहाँ चली, कहाँ चली। ऐसा नहीं कि इस पवन को मैंने बहते नहीं देखा आशुतोष, ये वही पवन थी जो सदैव शीतल सुगंध मारुत के साथ बहती थी। आज अरे आंधियों की चोट से लहू लुहान है पवन, बेबसी की भेड़ियों में कैद हो गया चमन। कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया, क्यों बहार क्रांति के लिए रही है झटपटा। ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है, क्यों बहार क्रांति के लिए रही है भड़भड़ा। हर किसी की जिंदगी, हर किसी की जिंदगी में मच रही है खलबली। कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू कहाँ चली। आशुतोष ध्यान देता हूँ, कौन बार बार कहता है आपके चरणों पर ध्यान लगा रहा हूँ, कौन कहता है उठ जाओ राम, अभी शेष कुछ काम, उठो हे राम। यही कहे कहे कर बारंबार, यही कहे कहे कर बारंबार, मुझे इतिहास बुलाता है। ये दिवाकर चढ़ता जाता है, देव हंसते हैं दानों मौन, देव हंसते हैं दानों मौन। न जाने मिली विजय फिर कौन, आज नंदन शाहर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन दुखों का, दुखों का पतझड़ हो मदमस्ता। मुझे मधुमाश बुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है। क्या हुआ है भोलेनाथ, बताइए बताइए क्या हुआ है। क्या धर्म के सारे सेतु टूट गए? नहीं नहीं, कोई भी कालखंड हो धर्म का एक सेतु तो बना ही रहेगा। फिर क्या हुआ है? क्या तक्ष जैसा दुराचारी फिर से कोई पैदा हो गया जिसने आपके विरोध में ही कोई यज्ञ ठान लिया है? अगर ऐसा भी नहीं है तो कौन अधर्म इतना शक्तिशाली हो गया जिसने आपके ऊपर उंगली उठाई है? आखिर क्या हुआ है धराधाम पर? क्यों आपके चरणों से ध्यान हटा है आशुतोष? आ रहा हूं आपकी शरण पर हे दीनानाथ, याद कराइए आखिर क्या हुआ है? आपके चरणों से ध्यान हटने का क्या कारण है? याद कराइए। ओम
तो विदित हो गया है दीगर कोई बात नहीं। अजगो तोड़ानी आइयों ने है कहीं कोई बात नहीं, मिटूंगा उसके साए को, रखूंगा नाम निशान नहीं। महेंद्राचल पर परशुराम का कोई काम नहीं। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों, वन की रक्षा करना। आपका यह लाल मिथिला नगर की ओर प्रस्थान कर रहा है। आज भीषण पीड़ा से गुजर रहा हूं। हाँ शोक शोक हाँ महाशोक, गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, और भगवर से बढ़कर बलशाली ये पशुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में, आ गया काल अब किसका है, ले लिया परशु मैंने कर में। आश्रम की रक्षा करना। और एक बार जितने भी आश्रम में शिव भक्त बैठे हैं दोनों हाथ उठाकर इतनी जोर से जय घोष करिए ताकि मिथिला वासियों को भी लगे कि जब जब धरा पर कोई शिव भक्त सताया जाएगा तो उसका संग लेने के लिए कोई न कोई भगवान शिव का गण उपस्थित होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अवसर सुनि शिव धन भंगा, आए प्रफुल्ल कमल वही सकल सकुचान, आज शरीर भूत बलवान, भार विशाल कमंड विराज, श्री जटा सतवदन सुहाग, बच बच का शांत वेश करनी कठिन करनी जाय स्वरूप, हरि मुनि तन जन वीर आए जहाँ सब। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, करन लगे सब दंड प्रणामा। जनक बघोरी आइए, बड़ा ही सुंदर समय है, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आइए हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री सनातन धर्म मंदिर सभा के पदाधिकारी माननीय श्री कुंज बिहारी जी और माननीय श्री नरेश कुमार नेव जी। मंदिर का खजाना भेंट कर सम्मान कर रहे हैं हमारे विदेहराज श्री जनक जी, श्री आशीष चतुर्वेदी जी को आप लोग करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। वर्तमान समय के ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं हमारे श्री आशीष चतुर्वेदी जी, और रावण जी की भूमिका में मंदिर का खजाना भेंट कर रहे हैं। वर्तमान समय में रावण जी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पंडित ओम प्रकाश त्रिवेदी जी को मंदिर का खजाना भेंट कर रहे हैं, और वर्तमान समय के वाणासुर अभिनेता पंडित सुख स्वरूप उर्फ अन्नू शुक्ला जी को मंदिर का खजाना भेंट कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म मंदिर सभा के पदाधिकारी माननीय श्री कुंज बिहारी जी और श्री नरेश कुमार नेव जी। मंदिर का खजाना भेंट किया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जनक पघोरी सिरनावा, गर्वशीलों की शौर्य शक्ति रौंद करो, प्रबल पराक्रम पौरुष के प्रचंड वेग, सारस्वत साधना के आधार, विश्व बंधुत्व विशेषज्ञता के पर्याय, इस भारतीय संस्कृत के पोषक प्रातः स्मरणीय भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरण कमलों में श्री हरत श्रोमा पुत्र शीर ध्वज जनक प्रणाम कर रहा है। बसे गौरी संभो
सतत उर जाके निशि दीवा विभूति की शोभा रग रग सुहाती तड़ित सो गले में रुद्राक्षी धनु पर सोहे सुकरु में नमामि हे स्वामी झुकत शिर तब इन पद में हमारा प्रणाम स्वीकारे। सतत साहित्य साधक गंभीर तत्वान्वेषक भाषा भागीरथी के दिव्यावगाहक अगर मैं कहूं कि तुम आचार्यों में भी श्रेष्ठ हो तो ये तुम्हारे लिए पदवी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कवि कुल कुमुद कलाधर कविता कानन केशरी काव्याकाश इस दिवाकर में तुम सरस्वती के कृपा पात्र हो। अगर मैं ऐसा भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मिथिला विद्वानों की नगरी है। शास्त्र में कहा है, कैसे हैं यहाँ के लोग व्यास जी? अरे पुर नर नारी सुभग सुचि संता। विश्व में कोई ऐसी नगरी नहीं है जहां ऐसे समता का भाव देखा जा सके। आगे आने वाले समय में लोग नारा लगाएंगे कि महिलाओं को बराबरी का स्थान मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान में इस त्रेता युग में विश्व में कोई नगर अगर ऐसा है जहां पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है तो मिथिला धाम है। जय हो जय हो। आप लोग विचार करिए, पुर नर नारी पुर नर नारी अरे सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण। एक बार हमसे किसी ने पूछा, पंडित जी जनक माने क्या हो सकता है? हमने कहा जो जन जन की जान को बचाने में जीवन का सर्वस्व लगा देगा उसका नाम जनक। जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति बन जाएगा उसका नाम जनक। सत्य जिसके पीछे चलने के लिए विवश हो जाएगा उसका नाम जनक। और जो घर बैठे भगवान को बुलाने की सामर्थ्य रखता होगा उसका नाम जनक होगा। तभी तो कहने के लिए बाध्य हो गया, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। इतना ही नहीं, जो धरती से कन्या उपजावे। विचार करना, हमारे यहाँ एक कहावत है, पुरुष बली नहीं होता है समय हो बलवान। कभी परिस्थिति बदले और राजा को राजपाट छोड़कर हाथों में हल लेकर धरती का कर्षण करना पड़े तो जिसकी साधना में इतना बल हो कि जो धरती तुम्हें अन्न देती है जल देती है वो धरती भी जिसकी गोद में बिटिया पैदा करने के लिए विवश हो जाए उसका नाम जनक। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक। और जो घर बैठे और पीछे देखो भगवान बुलावे है वही जनक। अब बताओ इससे बड़ी मिथिला कहाँ होगी, जिस मिथिला का नाम ही सत्य सनातन धर्म मंदिर हो और जिसके आयोजक भी सनातन साहित्य संगम हो। तो ऐसी ही नगरी में तो राजा जनक का प्रादुर्भाव हो। जाओ तुम्हारा कल्याण हो। सिय बुलाई प्रणाम करावा। राजा बेटी श्री भगवान परशुराम जी हैं।
श्री चरणों में प्रणाम करो। ये बालिका कौन है जनक? बिटिया है हमारी। तुम्हारी बालिका? ये बड़ी अच्छी सभा लगी है और देवियों की संख्या भी बहुत है। इससे अच्छा संदेशा पहुंचाने का दूसरा कोई माध्यम हमको मिल नहीं सकता है। विचार करिए, एक बार मैंने पूछा कि बालिका माने क्या होगा। बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आचार्य जी बैठे, तो साहित्यकार ने कहा कि जिसे अपने बल का बोध न हो उसका नाम बालिका। जिसे अपने बल का ही बोध न हो उस, मैंने कहा कितना बल है बालिका में? उत्तर मिला कि जो प्रकृति को भी शक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखती हो उसका नाम बालिका। बालिका। जो एक नहीं दो दो कुलों को प्रेम का पाठ पढ़ाती हो उसका नाम बालिका। और जिनके घर में बेटियां हो, जरा हाथ खड़ा करना, ईमानदारी से बताना, कोई एक पिता यहाँ खड़ा होकर कह दे कि उसने अपनी बेटी के मुंह से कभी अपने लिए ना सुना है। इसलिए कहता हूं कि जिसके साहित्य में ही ना शब्द ना हो उसका नाम बालिका। तभी तो कहने के लिए बाध्य हो गया, जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका। देखिए, ये एक एक शब्द केवल सुनने वाले नहीं है, जितनी बिटिया बैठी हैं बड़े ध्यान से सुने माताएं। जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका, प्रकृति में भी शक्ति लावे उसे कहते बालिका। प्रेम की परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका। और ईमानदारी से कहूं, जो प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। एक हृदय में पीड़ा भी रहती है, और कहिए तो उस पीड़ा को आज सभा में कह दूं। मेरे देश की जो बेटियां हैं आज पाश्चात्य की आंधी में भ्रमित हो रही है। मेरे देश की बेटी का पहनावा कैसा होना चाहिए? देखो, ईमानदारी से बताओ, जितनी माताएं बहनें यहां बैठी हो, क्या इससे अच्छी कोई दूसरी देवी हो सकती? नहीं हो सकती। जोर से बोलो। फिर भी दुर्भाग्य है कि हम लोग इस संस्कृति को छोड़कर ऐसी संस्कृति में जा रहे हैं न जिसका और पता है न छोर पता। छिन्न भिन्न परिछिन्न परिधानों को पहनकर अंग प्रदर्शन करने की भावना मेरे देश को गर्त की ओर लिए जा रही है। भारत की बिटिया का श्रृंगार कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनो, उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होनी चाहिए, दया का दुपट्टा उड़ा होना चाहिए, करुणा का काजल लगा होना चाहिए, पवित्रता की पायल पहनी होनी चाहिए, कर्मों का कर्णफूल होना चाहिए, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होना चाहिए, और हंसमुखता के होंठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली देवी केवल भारतवर्ष की है। क्या बात है। दो पंक्तियां व्यास जी समर्पित कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। दो पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं, और ये इस कार्यक्रम का सबको धन के रूप में समर्पित कर रहा हूं। और एक भी बिटिया का हृदय अगर परिवर्तन हो जाएगा तो इस स्थान में लीला करना सार्थक हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। देवियां देश की जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। मैंने देखा है पत्नियां सादगी, जब जब इस देश में, इस पावन धरती में किसी पत्नी ने सादगी को साधा है तो याद आता है मुझे वो दिन कि चित्रकूट की चट्टानों पर उसने पालना घाल के त्रिदेवों को भी लालना बनाकर झुला दिया था। अनुसुईया बनकर प्रकट हुई थी। कभी वो पत्नी सावित्री बन जाती है, और एक बार तो दाता के नियम को बदलकर अपने मरे हुए पति के प्राण वापस ला करके अपनी पवित्रता का प्रमाण देती है। तभी तो कहने के लिए बाध्य हो गया, पत्नियां सादगी, वाह, पत्नियां सादगी साध पाए
अगर तो मेरा विश्वास कहता है पति स्वयं ही संभलता चला। क्या नाम रखा है इस बिटिया का? आचार्य श्री सतानंद जी ने जानकी और श्री देवर्षि नारद ने सीता। बार बार देखने से ऐसा क्यों लगता है जिसे तुम अपनी बिटिया सीता कह रहे हो? ये माता अम्बा जगदम्बा परा अम्बा माता भगवती पार्वती ही खड़े खड़े मुस्कुरा रही। नहीं नहीं, ये मैया पार्वती होती तो मुझे पुत्र परशुराम कहकर अंक से लगा लेती। तो क्या मैया लक्ष्मी है? नहीं नहीं। क्या मैया वीणा पाणी है? नहीं नहीं। सच सच बताओ, क्या मैया अरुंधति है? नहीं। क्या मैया अनुसुईया है? नहीं। जनक बताओ ना, मेरे हृदय में अलौकिकता का भान करने वाली ये देवी क्यों ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मैया भुवनेश्वरी अपना श्रृंगार करके परशुराम को दर्शन दे रही है। कौन है बालिका? भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती, और कौन बालिका चली आ रही मंद मंद मुस्काती। शुता शोभित सम्मुखे कौन? कौन है ये बालिका? शीघ्रता से उत्तर करो शिरध्वज। कौन है बालिका? शीघ्रता से बताओ, हृदय के तार छेड़ने वाली ये बालिका कौन? भगवान बालिका का परिचय किस प्रकार? मिथिला में आया शक्तिमान दुर्भिक्ष काल का कवल लिए। गजब हो गया। घूमने लगा यम के समान, फिर मानव के मन व्यथित हुए। फिर प्रतिध्वनित हुआ आकाश मन। फिर क्या हुआ सिरध्वज? निकले प्रिय शब्द मनोहर थे। हिमहल से जनक सुनैना, मही जोते तो जल वर्षे। तुमने क्या किया? रुन झुन नूपुर की धुन फैली मही के प्रांगण में। फिर फट गया धरनी का वक्ष स्थल, फिर कन्या दीख पड़ी सुंदर। गजब हो गया। ये सुता बड़ी, ये सुता सौभाग्यवती, प्रभु सन्मुख शोभा पाती है। अब तुम चाहते क्या हो? दीजिए रिसे हाँ हाँ। आशीष से, क्यों? चरणों में शीश नवाती है। नाम जानकी परम पुनीता, और नारद आई कहू पुनी सी। तुम जनक हो तो लोग उसे जानकी कहेंगे, तुम मिथिलापति हो तो लोग इसे मैथिली कहेंगे, तुम्हें लोग विदेह कहते हैं, लोग इसे वैदेही कहेंगे, इसे मिथिलेश कुमारी कहेंगे, भूमि से उत्पन्न होने के कारण लोग इसे भूमिजा कहेंगे। लेकिन सीता इसे नारद जी ने ऐसे ही नहीं कहा। जो सीता कौन? सीता कौन है? जो साहित्य का सृजन करेगी उसका नाम सीता। जो सतीत्वता को वर्ण करेगी उसका नाम सीता। जो साधुओं की सेवा करेगी उसका नाम सीता। जो संतों के मध्य रहेगी उसका नाम सीता। जो सप्त साहित्य के सृजन में जीवन लगा देगी उसका नाम सीता। जो शस्त्रों की रक्षा करेगी उसका नाम सीता। और जो शत्रुओं का विनाश करा देगी उसका नाम सीता। सीता सीता। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारी बिटिया को। राज रानी बनो। भाई हमारे शिवाकांत जी अस्पताल से छूटे तो रामलीला में आ गए। चूंकि ये महेश जी के सेवक हैं, तो महेश के सेवक बिना रामलीला के तो रह ही नहीं सकते। आपको भगवान बहुत जल्दी स्वस्थ करे और सारी बाधाओं से मुक्त करे। बहुत बहुत आशीर्वाद तुम्हारे मन का सुनाएंगे। राज रानी बनो, महारानी बनो,
और इसे धरा की सुबह सुबह कहानी बनो राज रानी बनो। मैंने सुना है क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो, तुम धरा और साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो, साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। अरे गुण की खानी बनो, दया दानी बनो और इसे धरा की सुभग शुभ कहानी बनो। राज जाओ, कल्याण हो, ले जाओ बालिका को, शुभम मस्तु। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र यह मिले पुनिया। व्यास जी, लगता है हमारे बाबा यहीं विद्यमान थे। हाँ, हमारे बाबा? अरे वही हैं। लग तो बाबा ही रहे। नहीं नहीं, बाबा ही हैं। अरे वाह, नहीं अब पता चल गया कि बाबा है। यही आत्मीयता। हाँ, नाती के दुख को जो पहचान ले वो है बाबा। गजब हो गया। और कहिए सभी प्रकार की कुशलता? हाँ, सभी प्रकार की लेकिन कुशलता। मिथिला में तुम क्या कर रहे हो? मिथिला ये बात नहीं समझ में आ रही। तुम रागी के नहीं हो, बैरागी हो और यहाँ महलों में राग मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, मिथिला भी वैराग्य की नगरी है। कहिए सभी प्रकार की कुशलता? हाँ, सभी प्रकार की कुशलता है। प्रिय राम, प्रिय लक्ष्मण, मेरे समीप आओ। ये भार्गव परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद लो। पद सराज मेले गौन भाजी। इतने अच्छे बच्चे कहाँ से उठा लाए? इन्हें कोई चुरा के थोड़ी लाए हैं। अच्छा अच्छा, हम ये थोड़ी कह रहे हैं चुरा, हम कह रहे हैं उठा के लाए हैं। तुम्हें अपने आप चोर चुरा, यद्यप इनको चुरा के नहीं लाए हो। नहीं, इनको तुम कैसे चुरा सकते हो? जो स्वयं इतना बड़ा चोर हो उसको संसार में कोई चुरा सकता है? क्यों भाई? ये स्वयं चोर है कि नहीं? इतना संकोच कहे कर रहे? बोलो। नहीं, चोर नहीं? अब आपसे ज्यादा जान भी नहीं सकता है। आप बताओ है कि नहीं? हाँ। है। देखो दबे दबे कह रहे हैं हाँ। ये चोर हैं, सामान्य चोर नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के चोर हैं। तभी शास्त्र ने इनके लिए कहा है विश्व विलोचन चोर। और ये दोनों बालक हैं अंतरराष्ट्रीय चोर। और बेटा तुम्हारे गुरु बाबा यही है ना? पक्का तो बन गया संयोग। ये दोनों लड़का है विश्व स्तरीय चोर और हमारा बाबा है इन चोरों का सरदार। इन चोरों का है सरदार, इसलिए मेरे बाबा हैं आज सबसे ज्यादा असरदार। अब बताओ ये चोर कहाँ से लाए? ये अयोध्या गजब हो गया। चक्रवर्ती हाँ सम्राट राजा दशरथ जी के पुत्र राम लखन, दशरथ के धोता राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। श्याम वर्ण का जो बालक है वह राम है, जो गौ वर्ण का बालक है वह लक्ष्मण है। ये राम है छोटा वाला? नहीं, बड़ा। ये बड़ा है? हाँ, लक्ष्मण है। हाँ, राम लक्ष्मण।
राम लखन अब ठीक है, राम लखन दशरथ के धोता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कान इधर लाओ, आशीर्वाद दे दें इनको। हाँ वैसे हमने किसी है तो ये भी छत्री, हाँ हमने किसी छत्री को आशीर्वाद अपने जीवन में दिया नहीं। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? नहीं, आप आशीर्वाद दो, हम हैं। अच्छा, आप मान लो हमारा आशीर्वाद पाके कोनो हम से ताल ठोकने लगे तब? हम बैठे हैं। पक्का कई तो रहे हो आग में कूद जाओ, हम हैं। या आपका प्रेम नहीं तो और क्या है बाबा। आज इन बालकों को आशीर्वाद दूंगा, पर नियमावली परिवर्तित कर दी मैंने, क्योंकि प्रेम में बड़े बड़े नियम स्वमेव बदल जाते हैं। प्रेम में वो सामर्थ्य है। श्याम गौर चित चौर विश्व में, हमने आपको चोर ऐसे ही नहीं कहा। सामान्य चोर नेत्र बचा करके चोरी करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना जितने लोग बैठे हुए, लेकिन ये ऐसे चोर हैं जो एक बार इन्हें देख लेता है उनके चित्त की चोरी कर लेते हैं। इसीलिए तुम्हारे प्रेमी तुम्हें चित्त चोर कहेंगे। श्याम गौर चित्त चौर विश्व में, रवि शशि समद्वतिमान बनो। और बेटे यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। हमारा आशीर्वाद है, 2 अक्षर का नाम तुम्हारा राम। अक्षय हो अक्षार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की क्या बात है। सुभाव्य वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान। और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया। और आज गाधी तने के संग आए हो, इसलिए इस जीवन का जप दान दे दिया। शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु, इन बालकों का कल्याण। राम जी चितई रखे थकिलाचन, रूप अपार मार माद। देखिए व्यास जी महाराज, इस लीला का आयोजन इसलिए किया गया है कि लीला के अंतरंग भागों को लोग समझें। लीला मनोरंजन का साधन नहीं है, लीला आत्मरंजन का साधन है। ये चौपाई परशुराम जी के अंतरंग की चौपाई है। राम ही चितय, और भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरा भाव हुआ कि इस चौपाई का भी व्याख्यान होना चाहिए। परशुराम ने जब राम जी को देखा तो देखते ही रह गए। परशुराम जी का रूप है श्रृंगार का द्योतक, और परशुराम है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का रूप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज पहली बार ऐसा रूप है जो काम के भी मान का मर्दन करने वाला है। राम तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। मुझे ऐसा लगता है कि सभागार में जो जो बैठा है, जिसने जिसने तुम्हें देखा होगा, उसके मुख से पंक्तियां अनायास ही निकली होंगी। अरे जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अगर सबके यही भाव है तो उठाइए दोनों हाथ हमारे साथ गाइए। अरे अभी हमने जी भर के देखा न जी है, अभी हमने जी भर के देखा न जी। अरे जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना
तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के। राम, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, सर्वांग शम सुंदर हो। मेरे नेत्र तुम्हारे नेत्रों के पास आकर रुके, एक प्रश्न पूछने लगे। राम, तुम्हारे नैना कितने सुंदर लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हो आगे से पीछे तक, कोई वस्तु हमें घायल कर दे, इसके बाद क्या प्यारी लगेगी? तो भाई मनोज जी, हमारे यहाँ की भाषा में हम लोग कहते फूटी आंखें न देखेंगे, हैं? जिससे घायल हो जाए उसको क्यों पलट कर देखेंगे? लेकिन यहाँ बड़ी माधुर्यता है। घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। बड़े बड़े साहित्यकारों से मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो सबने हाथ खड़े कर दिए और उत्तर केवल दिया, न जाने क्यों, न जाने क्यों। जिसे अनंग को शिव शंकर ने लखित नेत्र से जला दिया था, उसी काम को इन नैनों ने वक्र कोण से जिला लिया। बच न सका है कोई अब तक इन नैनों की धार से, हार सका है कोई देखो अपने ही परिवार से। और भगवान का भक्त ही उसका पुनः परिवार होता है। मिल जाता परिवार कभी, बड़े ही न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा ऐसा क्यों, तो बाबा भी कह रहे हैं न जाने क्यों, न जाने क्यों। आती है तुम्हारी याद मेरे मनमानस को, तुमको हमारी याद आती हो न आती हो। भाती है तुम्हारी मूर्ति मेरे मन मंदिर को, तुमको हमारी मूर्ति भाती हो न भाती हो। गाती है रसना गुणानवाद तेरे ही, रसना तुम्हारी गुणगान गाती हो न गाती हो। आत्मा न पावे चैन दिखे बिन तुम्हारे राम, आत्मा तुम्हारी। ले जाइए बालकों को, ज्यादा देर इनको देखा तो कर्तव्य से चुप हो जाऊंगा। कहाँ है जनक? बहुरी बिलो की विदेह सना, कहू का घात भी पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यो को। ऐसा नहीं कि मिथिला में मेरा आगमन पहली बार हुआ हो, मिथिला में मैंने भीड़ भी पहली बार नहीं देखी सिरध्वज। ये वही मिथिला थी जहां आचार्य संत छात्र और यहाँ के विद्वान अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र के शोध में लगे रहते थे। आज मिथिला वही है, लेकिन कोलाहल सुनाई दे रहा है। इस भीड़ का क्या कारण है सिरध्वज? शीघ्र बद के कारण आए महिपाल। समाचार कही जनक सुनाए, यही करना मही सब आए। भगवान, इन समस्त नृपालों की उपस्थित का, इस भीड़ भाड़ का एकमात्र कारण, क्या कारण है? जो अजगव था गुरु शंकर का, था महाशक्ति प्रलयंकर का। फिर जिसमें अब तक थी छिपी हुई भीषण दैत्यों की भव्य हार भीषण, सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार, था वही मेरे संरक्षण में। ज्ञात है मुझको
सीता अनन्य थी भक्तन में, फिर त्रिणी दबा हुआ नीचे देखा, फिर तो धनु उठाई दीन्हा निकार, तो धनु जब मैंने सब ये दृश्य लखा, तब मेरा अमित विचार बना। कौन सा विचार किया तूने शिरध्वज? जोड़ा वह ही अच्छा होगा, कौन सा? जो तोड़े धनु बल दे प्रकार, फिर अंतिम दिन अजय कभी टूट गया। क्या कह रहे हो? बस इसीलिए ये भीड़ भाड़, बस इसी सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार। भगवान शिव का युद्ध दो भागों में विघटित हो गया। हमारी प्रतिज्ञा सुनत वचन प्रियनत निघारे, देख खंड माझी डारे। श्रद्धा का इतना बड़ा पराभव, श्रद्धा की इतनी बड़ी हार मैं मिथिला में देखूंगा, इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। विचार करो, तुम तो स्वयं बहुत बड़े शिव भक्त हो। अरे जिस विराट आयुध को इन्हीं नेत्रों ने भगवान शिव के वामहस्त पर देखा, जिस विराट धनुष को मैंने भगवान भोलेनाथ के हाथों की शोभा बनते हुए देखा, जिसे मैंने पार्वती मैया की गोद पर श्रृंगार पाते हुए देखा, जिसे मैंने गजानन और खडानन के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। ऐसा नहीं कि धरती पर इसे पहली बार देख रहा हूं शिवध्वज। ये वही दिव्यायुध है जिसे मैंने तेरे ही नगर पर वेदिका में स्थापित होकर पूजित पुष्पित और आच्छादित होते हुए देखा। अरे इस धरती का भी एक नियम है, जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी तो मरता है ना, तो पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान से विदाई मिलती है। मैंने देखा है 4 लोग उस पापी शरीर को भी कंधे पर लाद कर शमशान घाट ले जाते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र उस पापी शरीर को भी अंतिम समय सम्मान देते हैं। लेकिन जिस विराट आयुध ने इस संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित अस्थियों का दान दिया हो, ईमानदारी से बताइए जितने लोग बैठे हो, कि जब इस धरती में पापी से पापी व्यक्ति को सम्मान मिलता है, तो क्या अंतिम समय इस दिव्य आयुध को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, कष्ट इसके जाने का नहीं है। बड़ा स्वार्थी है मित्र संसार। याद करता हूं वो दिन जब त्रिपुरासुरों का आतंक हुआ था धरती पर। सब तेरे द्वारे पर भिखारी बनकर अपने जीवन की भीख मांग रहे थे। धन्य है महात्मा दधीच, तुमने अपनी जीवित अस्थियों का दान हंसते हंसते दे दिया था, ताकि संसार जीवन भर मुस्कुरा सके। एक बार उठ मित्र, उठ, देख वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ, चला गया मेरा भाई, और आप कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन दृष्टिपात करते रहे। भोलेनाथ,
अरे एक बार तो हुंकार भरी होती। चला गया भोलेनाथ, चला गया, चला गया मेरा नाथ। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा। और इतने पर भी है शिव शंकर, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे जाओगे जब कभी कैलाश, और मेरी अम्मा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है अजगो, कैसा है अजगो? तो बोलो ना मित्र, बोलो क्या कह दूंगा अपनी अम्बा मैया पार्वती से कि माँ तेरा अजगो भी संसार में नहीं। क्या उत्तर दूंगा मैया को, नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय अजगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुछ समय में ही निधन तुम्हारा। इतने पर भी हे शिव शंकर, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं कि मैंने तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था मित्र। अरे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आंख के तारे, यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। बोलो मित्र, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? पहले भी जन था, ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था। क्या मुझ पर शयन करो अजगो, आज नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी छत्री महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले ये राजा। अतिरि सिबाल बचन कठोरा, कहु जड़ जनक बोल, के। बोलता क्यों नहीं है? बोल। मौन खड़ा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बोल 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 बोल। कहीं तो राज को, अगर आज तूने मौन धारण किया सिर धन, जहां तक तेरा राज्य है, ये बे की दिखावा मूढ़ मूढ़नत आजू, उल्टा हूँ उलटो मही चहलक, लगे तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मही को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा, सावधान शुद्ध हो। अति डर उतर देत न पनाही, कुटिल भूप हर्षे मान माही। सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीर, हृदय नघास विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। हे देवता, आप भगवान शंकर के पावन आयुध के खंडन हो जाने पर क्रोध कर रहे हैं। हे देवता राघव, आपके इस आयुध का खंडन करने वाला कौन है? कोई और नहीं, फिर आपके ही चरणों का कोई दास होगा देवता। कौन है? तोड़ा जिसने धनुष, हाँ, तो
तोड़ा जिसने धनुष, हाँ हाँ हाँ, तोड़ा जिसने धनुष है शिवानाथ का। कौन है राम? दास है आपका, दास है ये संभव नहीं हो सकता राघवेंद्र। दास है आपका, दास है आपका नाथ। शंभु धनु भर जनिहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। ऐसा कैसे हो सकता है राघवेंद्र? भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला मेरा दास नहीं हो सकता, क्योंकि दास की श्रृंखला में उसने कोई सेवकाई का काम नहीं किया। व्यास सेवक सो जो जो करे सेवकाई, आरी आदि करनी करी करी सेवा धर्म में सेवकाई की जाती है। राम, जिसने भी मेरे प्यारे मित्र को इस दशा में पहुंचाया है, उसने लड़ाई का कार्य किया है। सुनहु सुनहु राम, यही जही शिवधन तारा, सहस बाहु सहस बाहु समसोरी पुमा। जिसने भी भगवान शिव के महान आयुध का खंडन किया है राघवेंद्र, वो मेरा सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान शत्रु है। अगर आज वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में भीषण नरसंहार होगा। क्या क्या होगा? ये सो बिलगाव बिहाई बिहाज समाजा, नहीं नत मारा जय है, जय है सापरा। वह व्यक्ति सुमेव लगा जाए और नहीं आ रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। इन दोनों क्रियाओं में अगर मेरे आदेश का पालन नहीं हुआ राम, तो फिर फरसा उठाएगा। और तुम तो जानते हो ही कि जब जब परस चला है तो बचा कोई नहीं है, और आज परस चला तो फिर बचने वाला कोई नहीं है। न तुम्हारे जय हैं सब 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 राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब आइए, आप हैं श्री शीतल वाजपेयी, जो कि पडरी उन्नाव से ऑनलाइन देख रहे हैं। आपके द्वारा 101 रुपये प्रदत्त हैं। 100 पशु मुद्राएं हमारे प्रधान यजमान जी श्री प्रदीप कुमार मिश्रा जी, 251 पशु मुद्राएं श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल जी, 200 पशु मुद्राएं श्री जगदीश नारायण शुक्ल जी, 51 पशु मुद्राएं तरुण सिंह ऑनलाइन, साथ में शिवम सिंह। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुने आप सभी लोग। सुनी मुनि बचन लखन शिकान, बोल परसु धरई अपमाने। सुना आप सभी लोगों ने महात्मा परशुराम जी की वाणी को परशुराम जी के द्वारा एक घोषणा कर दी गई। सुनो, राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, शो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वो समाज को छोड़कर अलग हो जाए या समाज उसे छोड़कर अलग हो जाए, और यदि ऐसा न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है। और राजाओं में भी 1-2 राजा न मारे जाएंगे, कह रहे हैं नत मारे जई हैं सब। वाह, एक ऐसी ही घोषणा परशुराम जी ने और की थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनत निहारे, और देखे चाप खंड मही डारे, तब अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कही तोरा। तोरा। धनुष किसने तोड़ा है उसका नाम बताया जाए, और यदि नाम बताने में कोई समस्या आ रही हो तो फिर दिखाओ, बेग दिखाओ। बेग माने जल्दी दिखाओ, माने दिखा दिया जाए। फिर परशुराम जी ने कहा यदि उसका नाम भी ना बताया गया और कहा यदि दिखाया भी ना गया तो कहा करूंगा क्या? कहा जहां तक तेरा राज है मैं वहां तक की धरती पलट दूंगा।
और जब सभागार में उपस्थित सभी वृंदों ने परशुराम जी की घोषणा को सुना तो परिणाम क्या हुआ। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोच ही सकल त्रास और भारी मन पछतात सीय महतारी विधि अब सबरी बात बिगारी। तो भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता अर्ध निवेश कल्पशम बीता। और सभागार में उपस्थित सभी वृंदों ने जब इस घोषणा को सुना तो सभी लोग भयभीत हो गए। और जब सभी लोगों को भयभीत हुआ देखा, हमारे भैया ने प्रभु ने निवेदन किया, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा हे नाथ। हे स्वामी, जो शिव धनु भंजनी हारा है, जो शिव धनु तोड़ने वाला है वो कोई और थोड़ी है, आपके चरणों का दास है। अर्थात जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वो आपके सामने उपस्थित है, महाराज आज्ञा करो। लेकिन हमारे भैया के विचारों की भाषा ही परशुराम जी नहीं समझ पाए। यदि धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी से कह देता कि धनुष मैंने तोड़ा है तो परशुराम जी जान जाते, लेकिन ये मैं दंभ के अर्थों में गिना जाता है, ये मैं अभिमान के अर्थों में गिना जाता है। यदि वो ये कह देता, ऐसा नहीं था कि वो नहीं कह सकता था, यदि वो कह देता तो सभा में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति एक प्रश्न खड़ा करने के लिए बाध्य हो जाता कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का तोड़ दिया, मैं की भाषा बोली जा रही है। जैसे धनुष तोड़ने वाले ने धनुष नहीं तोड़ा, पूरे त्रैलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए उसने ये नहीं कहा कि धनुष मैंने तोड़ा है। प्रश्न हुआ धनुष किसने तोड़ा, आपके दास ने तोड़ा है। तो फिर परशुराम जी ने कहा, राम वो मेरा दास थोड़ी है, नहीं वो मेरा दास नहीं है। तो कहा क्या है, तो कहा साहस बाहु समसो रिपु मोरा, वो मेरा सहस्त्रा बाहु अर्जुन के समान का रिपु है, शत्रु है, अरि है, वैरी है। मैं चिंतन करने के लिए बाध्य हो गया। परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता का संबंध बनाया है। तो क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रुता के संबंध का पात्र है? क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रुता के संबंध का पात्र है? निर्णय मिला नहीं, वो तो मित्रता के संबंध का पात्र है। चूंकि धनुष तोड़ने वाला है विप्रसेवी, धनुष तोड़ने वाला है संत महापुरुषों की आज्ञा मानने वाला, धनुष तोड़ने वाला है वयोवृद्धों का सम्मान करने वाला, धनुष तोड़ने वाला है गौ माता की सेवा करने वाला। समानता किससे कर रहे हैं? साहस बाहु। अरे कोई अत्याचारी हो, अधर्मी हो, उससे यदि समानता की जाए तो बात कुछ ठीक है। यदि कोई उससे यदि कोई शत्रुता का संबंध बनाता है तो ये बात कुछ ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही। तो क्या परशुराम जी के ऊपर माया का प्रभाव? और यदि माया है, चूंकि ये माया भी दो प्रकार की होती है, तेहि कर भेद सुनो प्रिय सो, और विद्या अपर अविद्या दो, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। विद्या माया ईश्वर की भक्ति देती है, विद्या माया परमात्मा की भक्ति देती है, लेकिन अविद्या माया जीवात्मा और परमात्मा के बीच में दीवार खड़ी करती है। अविद्या माया का ये लक्षण होता है कि जो सच होता है अविद्या माया उसे झूठ कहती है, और जो झूठ होता है अविद्या माया उसे सच कहती है। ये लक्षण होता है कि जो अपना होता है अविद्या माया उसे सपना कहती है, और जो सपना होता है अविद्या माया उसे अपना कहती है। जैसे ये संसार है सपना, लेकिन माया के कारण लोग इसे कहते हैं अपना, और वो परमात्मा है अपना, लेकिन माया के कारण लोग उसे कहते हैं दुर्भाग्य। यही है। तो क्या परशुराम जी के ऊपर माया का प्रभाव? अब ये नहीं कहेंगे कि अविद्या माया, तो क्या माया का प्रभाव? यदि माया है तो कुछ सत्संग करते हैं, शायद कुछ माया की छटनी संभव हो सके। पंडित जी प्रणाम, प्रसन्न रहो, सब कुशल मंगल। कितना विचित्र राजकुमार है। शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है, ये हमसे कुशलता का प्रश्न कर रहा है। इस समय कुशलता का प्रश्न ही नहीं है मेरे जीवन में छोटे कुमार। तो आपके जीवन में कोई कुशलता नहीं है? कितनी बार बतावें? हो भी नहीं सकती। क्यों? बिना राम जी के कुशलता भी नहीं मिलेगी पंडित जी आपको। अब कहा कैसे? तो कहा जब लग कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम, तब लग भजत न राम कहूं शोक धाम। तजी काम, जब तक राम जी नहीं है तब तक कुशलता भी नहीं। बड़ा क्रोध है पंडित जी, क्रोध का कारण धनुष का टूटना। बिल्कुल बेटे। तो महाराज जो टूट गया सो तो टूट गया, आप क्या कर लोगे? आप क्या कर लेंगे? हम तो बहुत कुछ कर लेंगे। अरे जिसे टूटना था वो तो टूट गया, और यदि एक टूटा है, अभी तो एक टूटा है। हमने बहुत धन भी तोड़ी लड़काई, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी लड़काई में। लड़काई की उम्र जानते हैं पंडित जी कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है।
ज्ञान है, अच्छा प्रश्न पूछ रहे हो हैं? परखी लगा ली जाए थोड़ा सा। परखी लगाते रह जाओगे जीवन भर। तो बहु धन भी तोरी लड़काएं, कबहू नासरे कीन गोसाएं, तो क्या इस धन से ममता? यदि ममता है, यदि ममत्व है तो मैं जानना चाहता हूँ। पूज्यपात प्रातः स्मरणी श्रद्धे महामना आदरणीय, कोनो कमी तो नहीं है? बढ़िया है। ए धन पर ममता कई हेतु। रे राजा के छोकरे बोलत तो ही न संहारी। हम तो इसको दुधमुहा मान रहे थे, ये विषमुहा है? कह रहा है परखी लगा रहा हूं। अच्छा लड़काई अवस्था 5 वर्ष की होती है। ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से सुनना। अब हम परखी लगा रहे हैं। लड़काई अवस्था 5 वर्ष की होती है, लेकिन दर्शन कहता है लड़काई में ही शैशवावस्था होती है। ये कितनी होती है? शैशव के बाद बाल्यावस्था होती है। ये कितनी होती है? बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था होती है। ये कितनी होती है? हम परखी नहीं लगाएंगे, हम तुमको पढ़ाएंगे, ठीक है? तो शैशव अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। शैशव, और ये अवस्था अधिगम की सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है। 0 से 12, 2 से 12 वर्ष की अवस्था ये बाल्यकाल के अंतर्गत आती है। 12 से 18 वर्ष की अवस्था ये किशोरावस्था कहलाती है। विस्तार दूसरी तरफ नहीं करेंगे, समय सीमा बहुत बंधी है। श्रोताओं की कोट इतनी अच्छी है कि रात भर सुनावे तो कम पड़ जाएगा। समस्या ये है, लेकिन मंदिर के नियम को नहीं बदलना चाहिए। और इतना कम समय हम क्या सुनावे, कैसे सुनावे, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी बहुत छोटी छोटी बातों में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी तब तक नहीं, सीधे जय जय श्री राम है। क्या है? ठीक है ना? विचार करिए जितने लोग बैठे। इसने पहला प्रश्न हमसे किया, क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रुता का पात्र? हाँ, शत्रुता के पात्र वाला। बोले वो संत सेवी है, वो गौ भक्त है, वो ब्राह्मण भक्त है। तो कहा ये धनुष राक्षस था क्या? ये धनुष भी तो शंकर जी का था। जब वो ब्राह्मण से भी है, गौ से भी है, तो फिर इस धनुष को क्यों तोड़ा? जिस धनुष ने अपने आप को केवल हड्डियों के रूप में निर्मित करा लिया हो परोपकार के लिए, उसको तोड़ना ये कौन सी साधुता है? फिर एक सूत्र कहता है, ना कश्चित कश्चित मित्र, ना कश्चित कश्चित रिपुः, व्यवहारे नहीं जायन्ते मित्राण रिपुस्तथा। व्यवहार से ही मित्र और शत्रु। ईमानदारी से बताओ मिथिला वासियों, अगर धनुष तोड़ने वाले ने इस धनुष के साथ ये व्यवहार न किया होता तो क्या वो परशुराम का शत्रु होता? जोर से बोलो, नहीं होता। तो ये उसका व्यवहार ही शत्रुता का कारण। अगर उसने धनु, हमारे हैं तो बहुत से सब लोग, कोई शत्रु थोड़ा है। जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सो सम रिपु, वो मेरा सहस्त्रा बाहु अर्जुन के समान शत्रु। तुमने कहा कि विचार करना चाहिए, कुशलता नहीं है। अरे बेटे, कुशलता तो केवल परमात्मा से है, और ये धनुष भी परमात्मा का है। वेद कहते हैं कुशलम क्षेमः शिवा, कुशल और क्षेम तो केवल भगवान शिव से है, और ये धनुष भी भगवान शिव का है। अब बताओ, परशुराम के जीवन में क्या कुशलता हो सकती है? उनके आराध्य का धनुष तोड़ना क्या ये कुशलता का द्योतक है? नहीं। इसलिए छोटे राजकुमार, मुझे ऐसा लगता है बोलत तो ही न संभारी। संभाल कर बोलो, सामने परशुराम खड़ा है तुम्हारे, बाचाल कहीं का। बोलत तो ही न संभारी, धनु ही शम त्रिपुरार धनु विदित सकल। तुमने कहा बहु धनु ही तोरी लड़िकाई। अरे कोई काम अगर लड़िका कर दे, बड़े ध्यान से समझना, तो लोग बाग भी कहते हैं अरे हटाओ लड़िका है। 5 वर्ष तक का कर दे तो लड़िका है, और इतना बड़ा हुई के करे तो सब वह है। क्यों नहीं चलेगा? इसलिए संभाल कर बोलो, शुद्ध होकर बोलो, प्रबुद्ध होकर बोलो। बोलत तो ही न संहारी, धनु ही शब्द पुरार धनु विदित सकल संसार। चलिए, आप जहां से विश्राम हुए मैं वहीं से प्रारंभ हुआ जा रहा हूं। आपने कहा रे रब बालक काल बस बोलत तो ही ना
संभाल। रे राजा के लड़के, तू संभाल करके नहीं बोल पा रहा है, संभाल करके नहीं बोलता, संभाल करके बोल। हम क्या नहीं संभाल करके बोल रहे? हमने कहा था बहु धनवी तोरी लड़काएं, कबहू न असरिस कीन गोसाई। गो नाम इंद्री, साई नाम स्वामी, अर्थात इंद्रिय जीत जितेंद्री, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मन को अपने पराधीन कर लिया हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग मैंने आपके लिए किया था। और आप कहते हैं संभाल करके नहीं बोलता। हम कहते हैं आदरणीय, आप कहते हैं संभाल करके नहीं बोलता। हम कहते हैं गोसाई, आप कहते हैं संभाल करके नहीं बोलता। आप बहुत अच्छा संभाल करके बोल रहे हैं। रे वाह, क्या सुंदर शब्द है, वेद वाक्य होंगे। फिर आपने कहा कि ये धनुष दिव्य है, तो महाराज ये हम भी मानते हैं कि ये धनुष दिव्य है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये धनुष तोड़ने वाला जिसने तोड़ा हो इससे भी दिव्य हो। ये हम नहीं कहते कि धनुष दिव्य नहीं है, हम भी मानते हैं। दोनों हाथ उठाकर आपकी बात स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी मानिए कि शायद धनुष तोड़ने वाला इससे ज्यादा दिव्य हो, फिर क्या करोगे? बात तो ठीक कह रहे हो। धनुष दिव्य, तोड़ने वाला दिव्य, तो विरोध करने वाला क्या दिव्य नहीं खड़ा क्या? हम भी तो दिव्य हैं। और ये दिव्य दिव्य वाला खेल है, तुम काहे बीच में 3-5 कर रहे हो? जाओ खेलो मातारी की गोद में। जब ये सारा खेल ही दिव्य का है, धनुष दिव्य, तोड़ने वाला दिव्य, ताल ठोकने वाला दिव्य, तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तो यहाँ कौन हल्के में लिए हो का? हल्के तो है ही हो तुम, हल्के तो तुम है ही हो। पुरखा हो गया, कह रहा है संभाल कर। रे हमने कह दिया तो क्या अनुचित है क्या? व्याकरण के छात्र हो, व्याकरण में संबोधन भी होता है, और संबोधन में रे भो हे आई हई, तो क्या रे गलत शब्द है क्या? हमने तो पढ़ी लिखी भाषा में। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम गुरुजी का करो अपमान और गुरुजी तुमको कह दें रे, तो इन्हें के छात्र हो तो कहा कह दो गुरुजी संभाल के नहीं बोलते तो क्या करें? इसको समझना पड़ेगा। रे तिरस्कार सूचक बोधक है, और तुमने अनुचित वाक्य बोले हैं, इसलिए हमने तुम्हें रे का प्रयोग किया है। ये धनुष सामान्य नहीं है। हे राजा के छोकरे, तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। कैसा है मेरा स्वभाव, कैसा है मेरा प्रभाव? तूने कदाचित जाना होता तो मेरे सामने वार्ता करने का दुस्साहस न करता। कैसा है मेरा स्वभाव? शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं? तुमको मैं केवल इसलिए छोड़ रहा हूं। अरे बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, तुझे मैंने बालक बोल दिया है ना, इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूं। और तेरे जीवन का दुर्भाग्य है छोटे कुमार, केवल मुनि जड़ जान शिमोही। तूने केवल मुझे मुनि माना है, मैं केवल मुनि नहीं हूं। बाल ब्रह्म चारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं विश्व में केवल इसलिए प्रसिद्ध हूं क्योंकि छात्र वंश विध्वंसक हूं। छोटे राजकुमार, भुज बल भूमि, अरे भूप बिनु कीन्ही, इन भुजाओं के पराक्रम से मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अभी तो कई बार धरती क्षत्रियों से छीनी है, और लेकिन उसका भोग नहीं किया। तेन तक तेन भुंजी था माग्रधा कश्चित धर्म की भावना को आत्मसात करके ये धरती कश्यप जैसे ऋषियों को दान में दी है। देख शाहशबाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। राजा के छोकरे, ये वही फरसा है जो सहस्त्राबाहु की भुजाओं को छेदने वाला है। क्यों? अपने माता पिता को सोच का वशीभूत कर रहा है। मातु पिता ही जनु सोच बश, करश महिष किशोर, करभन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। ये घोर फरसा गर्भों में भी अर्भकों का दलन करने वाला है। आपने कहा तू केवल मुझे मुनि मान रहा है, तो पंडित जी मुनि नहीं मान रहा हूं मैं। अहो मुनीस महाभट मानी, मैं आपको मुनि नहीं, मुनि धन ईश आकाश वर्ण दीर्घा, मैं आपको मुनीस मानो। लेकिन दुर्भाग्य पुनि पुनि मोही, दिखाव कुठारो चाहत उड़ावन
के पारो। पंडित जी एक बात बता दें, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर जनिया देख मर जा। पंडित जी बहुत देर से सुन रहे हैं, केवल एक चीज के मारे। एक चीज देख ली है क्या? भृगुपति समूझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहाओ सहो रिस रोकी। ब्राह्मण मान लिया है। मान लिया है कि जान लिया है? जान लिया है, मान जान दोनों लिया है। नहीं नहीं नहीं, अब उसमें समस्या, जाना है कि माना है? जान भी लिया है, मान भी लिया है। तो फिर पाँव छुआओ। हम तो छू लें बेटा अच्छा, बताओ तो दबा दें, पाए दबा दें बताओ तो हाथ दबा दें, और ना अगर संतोष हो बताओ गलाव दबा दें। अब पंडित जी पैर छू लिए हैं, अब भूल जाओ नहीं धनुष उठ गया और बाण चढ़ गया तो क्या होगा? क्या होगा? बस वह हुई, फिर किसबा से भाग जाओगे मुनि जी, धनुष वाले के पड़ोगे, बर्फ चक्कर में धनुष कर सोड़ लगे मुनि जी। ये रघुवंश चक्कर है नहीं, ये नेक सत्य जगत की तन लज्जा विषम काल खा लेंगे। क्या हो गया? अकड़ते ही तो जाते हो जगत के बेर सिंहों को मुनि फरसा दिखाते। ठोकर क्यों रे लक्ष्मण, सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बउओं को तू काल कठोर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखन, लाल अंतिम दिन तेरे आते हैं, जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। जगा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के फरसे की याद भुला देता, ये चिंता धनुष्मान फरसा करके घनघोर दिखा देता। और चलो चल कर परोस चलाना मुर्जी सभी बुला देता, और सीधे जलोखर वाली रास्ता। अच्छा झलोखर जानते हो? ये झलोखर क्या है? यहाँ ऋषि मुनियों का आश्रम है। महेंद्राचल कहो बेटा, महेंद्राचल। परिमार्जित भाषा का क्या हो गया? क्या हो गया इसको, यंत्र को? परिमार्जित भाषा का प्रयोग करो। हाँ अब ठीक है। यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाहु, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। कहता था मैंने ही कठिन कुठार की धार सौ, यद्यप उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम, जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। अरे परशुराम जी तुम्हारी तो करना है क्या? तुम और राग की ढेरी, तुमका चित्त करवे में हमका लगी है कितनी देरी चमाचम चमकती है प्रशंसा जब करो में, तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता है, रक्त का प्यासा बुझा हुआ बाण समरांगण में सत्यों की शूरत की सरता बहाता। युद्ध की बातें तुम्हें कहाँ तक बतावे बाबा? जब हम क्रोध करते हैं तो लाशों पर लाशों का ढेर दिखाई दे रहा है। कर में कुठार करके धारण करता मैं शिव शिव उच्चारण, नादान लखन ने जान जान क्या तेरे बुद्धियां नहीं ज्ञान। मुनियों से लड़ने की शिक्षा किसने तुझको बितलाई है? हे लक्ष्मण लड़के सावधान, अब मृत्यु तुम्हारी आई है। तो मैंने भी अठानी है, आज मैंने भी अठानी है, और अभी प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। तो फिर मेरे मन भी भाया है, आज देखेंगे किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। पिलाया है। व्यास जी अब यहाँ तो दबना पड़ेगा, अब जो सत्य है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप ज्यादा दूध पियो, इसके दो प्रमाण हैं। पहला आपका शरीर ही बता रहा कि आप ज्यादा दूध पिए हो। दूसरा आप 5 भाई क्रमशः पैदा हुए तो आपको अपनी मैया का सारा दूध प्राप्त हुआ। पंथ अज्ञात लक्ष्य, अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। आप लोगों ने जल्दी ताली बजा दी, नहीं घंटा 2 घंटा सांस रोकते हैं। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा मैंने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत। सुख से न राग, रागी नहीं बना, दुख से न द्वेष हो गए। एक बार दुख ने कहा मैं भी आ रहा हूं, हमने कहा स्वागत है। सुख से
न राग, क्या बात है। तुक से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता निंदन झंझावातों से। पापों से बोझिल वसुंधरा, पापों से बोझिल वसुंधरा, ये पाताल मार्ग जब खोज रही थी, और इन मानवता के बक्ष स्थल पर दानवता जब लौट रही थी, और क्या होता जिस था? समय खुले बाजारों में क्या होता था? ये कन्याएं बेची जाती थी, बूढ़ी अनाथ अबला गौएं बदकों को दे दी जाती थी, बूढ़े हो जाते जभी पिता इन्हें गंगा में बहाया जाता था, और खेलते हुए इन बच्चों को जब चीर चलाया जाता था, जिस समय गरीबों की झोपड़ियों में आग लगाई जाती थी, जिस समय साधुओं को जबरन मदिरा पिलवाई जाती थी, तब कहाँ गए थे परशुराम? तब नहीं सामने आए थे हाथों में लेकर धनुष बाण, ये रघुकुल नंदन आए थे। ये वही वंश है महामुनि, कौन सा? ये वही वंश है महामुनि, जिसने राक्षस दल मारा है और पड़ गए चरण जिस पत्थर पर, तो उस पत्थर को भी तारा है। फूलों की सैया तज कर जो कांटों का पथ अपनाता, वही मानो इस अवनी में नर से नारायण बन जाता। तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारे दूसरों के, मैं स्वयं जग का सहारा, ब्राह्मणों के मार्गदर्शक, कब से छत्री बन गए हैं, सूर्य पश्चिम में तो उगते, सूत्र ये बिल्कुल नए हैं, विप्र चरणों को पकड़ लो तो मिल जाए तुमको किनारा, तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा। इधर आओ, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, भैया का मोर्चे में लगाए हो, उन्हीं को याद करो अब। देखो देखो ये बिस्मुहा है भाई तेरा राम। नहीं देवता, हट जाओ सामने से, कितना सुंदर है, हट जाओ सामने से, देखो ना। तुम आगे मत आओ, हट जाओ, राघव सन्मुख से, इसके दो टुकड़े करने दो, है नहीं कृपा का पात्र तनिक, इसका वध मुझको करने दो, है कुजात यह जन्म को, दशरथ प्राण हर ले, ऐसे पापी ये धम का राम साथ नहीं दे, यही के कंठ कुठार कुठार न दीन्हा। हट जाओ राम, तो हट जाओ, मैं सामने मत आओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। नहीं देवता, नहीं, नहीं देवता, नहीं, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मैंने भी श्रवण किया है आपके और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के बीच की वार्ता को। मेरे भाई ने, मानता हूं, बहुत ही कटु शब्दों का प्रयोग आपसे किया, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु क्या आप उन कटु वचनों का दंड मृत्युदंड देंगे? नहीं देवता, नहीं, हे देवता, आप अपने क्रोध का परित्याग करें, परित्याग करें। मुनिना राघव, हे मुनिनायक, हे देवता, मुनिनायक क्रोध क्षमा करिए,
राघव यह बालक आज्ञा स्वभाव न जाने। राघव यह बालक आपका स्वभाव नहीं जानता। अल्पाज्ञ है ये जय हो राघव। ये देवता, यह तो अभी अल्पज्ञ है, यह आपके स्वभाव से परिचित नहीं है। अल्पाज्ञ है ये अल्पायु है राघव प्रभु ब्राह्मण का ये प्रभाव न जाने। राघवेंद्र हमारे वंश में सितार बजाता है देवता। निज वंश सितार बजाया करे। राघव तार उतार चढ़ाव न जाने। यह उसमें तार उतार चढ़ाव नहीं जानता। आप तो सहज में सुझाना है, इसे क्षमा कर देना। मैं जब अयोध्या से चला था, अयोध्या में महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। माता से मिलने गया। मैया ने कहा, राम कहाँ जा रहे हो अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर? मैंने कहा, माँ आज अपने राज प्रसादों में महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ था देवता। मैया ने कहा, किस लिए? मैंने कहा, हम दोनों को अपने मग रक्षा हितार्थ मांग लिया है। मैया ने कहा, लक्ष्मण भी? मैंने कहा, हाँ माँ लक्ष्मण भी। श्रवण करें माँ के द्वारा कहे हुए अनमोल वचन। यदि आप लक्ष्मण को मारेंगे ना, माँ ने मुझसे कह के भेजा था। श्रवण करें देवता। क्या कहा था तुम्हारी मैया ने? राम मैया ने चलते समय कहा। क्या कहा था? हे राम वचन मम सुन लेना। राघव मेरे वचनों को सुन लेना। जैसे मेरे भाई को लिए जा रहे हो ना, राघव मेरे पुत्र को लिए जा रहे हो, वैसा ही मुझे सौंप देना। जैसे लक्ष्मण को लिए जाते राम जाते, वैसा ही मुझे सौंप देना। राघवेंद्र आप कह रहे हैं मेरे भाई का वध कर देंगे? नहीं देवता, यदि आप लखन को मारोगे राघव तो मम सिर कलंक लग जाएगा। अयोध्यावासी मुझको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो यही अयोध्यावासी कहेंगे, निकाल दो, अरे निकाल दो प्यारे राम को अयोध्या के बाहर, जिसने अपने कारण अपने भाई का वध करवा डाला। नहीं देवता, मैं बंधु विहीन नाथ कैसे शोकातुर अवध सिधाऊंगा। राघव मैया पूछे मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह कर बतलाऊंगा। राघवेंद्र और देवता, आप कह रहे हैं मेरे भाई का वध करने के लिए। जब मैं उस दिन का याद करता हूँ
मेरी बहन शांता, रक्षाबंधन का त्योहार वर्ष में एक बार आता है देवता, एक बार। राघव, और जब उस त्योहार के दिन मेरी बहन शांता अपने थाल पर 4-4 राखियां सजाकर आएगी और हम तीनों भाइयों की कलाइयों में एक एक राखी बांध देगी। जब उसकी थाल पर एक राखी शेष बचेगी ना, पूछ बैठेगी, भैया भैया लक्ष्मण कहाँ है? क्या उत्तर दूंगा? आप बताएं देवता, क्या उत्तर दूंगा बहन को? राघव, कोई उत्तर शेष नहीं रह जाएगा देवता। इसलिए हे परसुधर, राघव, हे परसुधर, राघवेंद्र, मेरे लाल को न मारो। हे परसुधर, राम, मेरे लाल को न मारो। क्यों? नहीं शांति से हृदय को मिलेगी, यदि बड़े इस बड़े बंधु के आगे छोटा मरे, तो रघुकुल की कमान प्रभु कैसे भरेगी? रघुकुल की कमान प्रभु कैसे भरेगी? भृगुवर फरसे की धार देख, अब कैसे हाय रहा जाए? फिर भाई के आगे भाई का बध, अब कैसे हाय सहा जाए? मेरी माँ ने चलते समय दिया लखन का हाथ में हाथ, इसे नाथ अब छोड़ दो मुझे मारिए ना। छोड़ दे देवता, संभालो अपने आप को राम, संभालो नेत्र से बहने वाली शस्त्रधारा को। राम, विचार करो, तुम्हारी करुणा का भार ये धरती नहीं सह पाएगी, फट जाएगी ये धरती। तुम्हारे नेत्रों से अगर करुणा की एक भी धार बूंद के रूप में धरती पर आ गई तो सोचो मिथिलावासियों, क्या राम की करुणा का भार ये धरती सह पाएगी? नहीं नहीं, फट जाएगी ये धरती और समय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए हमारा परामर्श है राम, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। यद्यपि ये अवगुणों से भरा आपका भाई है, पहला बलिदान की तो अभी आई है। मैंने सोचा परस उठाऊं, तेरे भाई के खंड खंड कर दूं, लेकिन तेरा मुख देखकर राम मैंने विचार किया कि आज मरने वाला भी राम और मारने वाला भी राम। राम को राम मारे ऐसा होगा नहीं। निश्चिंत हो जाओ राम, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का क्या होगा। उजरी उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना, इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का मिलना। है यदि महा ना सही थे रहा
तो उस नए सृजन का क्या होगा? और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का क्या होगा? नहीं मारूंगा तुम्हारे भैया को राम। सुनि सौमित्र बिहछि सिर नावा, बाऊ कृपा ये मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जान फूला। वारी कृपा की मूर्ति। अच्छा, जिसको सुधरना नहीं है तो चाहे मर जाओ वो सुधरेगा नहीं। देखो, एक भाई हाथ जोड़कर मांग रहा था प्राणों की भिक्षा, अब फिर श्रीमान जी खड़े हो गए देने के लिए शिक्षा। तो ले ले हमसे गुरु दीक्षा। अरे बाचाल कहीं, अब तुमको नहीं मिलेगी बेटा एक भी प्रतीक्षा, क्योंकि अब मिल जाएगी तुरंत प्राणों की दीक्षा। भरसा चलेगा स्वमेव। इसलिए खड़े हुए हो? अभद्राज की हरी भरी, अच्छा, बहुरंगों की फुलवारी, और चार फूल नित नवल नागरे खिलते हैं बारी बारी। फिर श्याम फूल है राम, और भरत को हरा भरा पहचानो, और लखन शत्रुघ्न की गणना में वह गुलाब खुशबू मानो। कटक कटीलों से आच्छादित क्या करते हैं? रहता है गुलाब तरुवर, और कभी भूल कर मत फंस जाना बतलाए देते मुनिवर। नहीं फंस गए तो क्या होगा? क्या होगा? ये अरसा फरसा हरिओम। अच्छा, ये आओ याद करो हरिओम। ये अरसा फरसा रुक जाएगा, रुक नहीं जाएगा, रुक गया। कैसे? बहे ना हाथ दायरे सछाती, अभा कुठार कुंठित नभघाती। अच्छा, यहाँ बहाए, बहाए शब्द क्यों लिखा गया? हाथ के लिए तो परे न हाथ, धरे न हाथ, छुटे न हाथ, लेकिन इस समय इनका क्रोध धारा है तो बहाए, ठीक है। तो कटक कटीलों से आच्छादित रहता है गुलाब तरुवर, वारे गुलाब। बोल कर मत फंस जाना बतलाए। अच्छा रुको, तुम गुलाब के फूल हो? गुलाब हो? हाँ कहा। हाँ। अच्छा, ईमानदारी से सब लोग जरा बताओ, गुलाब का फूल जब ज्यादा फूल जाता है, ज्यादा, और थोड़ी हवा आ जाए तो खत्म। लक्ष्मण गुलाब है, अब परशुराम तूफान है। अब बताओ गुलाब इस तूफान के सामने कितनी देर रुकेगा? इसलिए बेटा तुम्हारा जीवन खतरे में है। मिथिला से मैं अवधपुरी तक क्या करोगे? एक सुंदर बाग लगाऊंगा, और सिंचवान हेतु उस बगिया को बूढ़ा दशरथ माली बुलवाऊंगा। फिर तोड़ तोड़ के पुष्पों को एक सुंदर हार बनाऊंगा, और बम बम कहकर, बम बम कहे फिर भोले को हार चढ़ाऊंगा। फिर निश्चय होगा अंत एक दिन अबनी से अत्याचारी का, और फूल फूल ना बंद न होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। ये फूल नहीं वो महाराज, कौन से? जो मारे काटे जाते हैं। फिर? ये फूल नहीं वो महाराज, जो धूल मिलाए जाते हैं। फिर कौन से फूल ये हैं? फूल फूल करके स्वामी ये फूल फूल करके स्वामी। सुनो सुनो, नकल करे में निपट न जाओ, इसलिए नकल आराम से करो। ये फूल फूल करके स्वामी विख्यात विश्व बलशाली है। कैसे? जैसे गुलाब का फूल की जिसकी कटक कटीली फिर गुलाब बन गए डाली है। अरे पूरे फूल भरत को मैं सबसे ऊपर बिदवाऊंगा, श्वेत शत्रुघ्न को फिर मैं अगल बगल लटकाऊंगा। लाल फूल इस लक्ष्मण को
सबसे नीचे भी दबाऊंगा, श्याम पुष्प को मध्य में रख एक सुंदर हार बनाऊंगा। निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का, भूलना बंधन होगा। हम ऋषियों की बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो इधर, भैया के मोर्चे में लगाए हम जान गए बंदूक है का शरण, बंदूक है कि दुसम्मत तोरे छल बस विनय करसी कर जोड़े। देखो राम, ये हमारी जोड़ का नहीं, यहाँ तुम कुछ ठीक हो, धनुष तोड़ने वाले हो, हमारा तुम्हारा संग्राम, छल को त्याग कर संग्राम करो राम, नहीं भाई समेत तुम्हें मार डालूंगा। फिर भी मौन हो। क्या शंकर जी के धनुष को तोड़कर तुम्हें ऐसा लगा जैसे हमने विश्व पर विजय प्राप्त कर ली? राम कहा मुनि कहे विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। हे देवता, आप विचार कर बोले, क्योंकि यह हमारी बहुत ही छोटी सी भूल थी देवता। अभिमान त्याग कर हे मुनि जी, अपना स्वभाव हम कहते हैं, यदि अधिक छेड़ता है कोई तो चुप नहीं रहते हैं हम। हे देवता, विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हारी डेरा। सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के, राम उभरे हैं पटल, आज मेरे जीवन पर एक भीषण संशय का द्वार खुला। पर सुधागमति। मैंने तुमको इतने अपशब्द कहे, फिर भी तुम विप्रवंश की महिमा गा रहे हो राघवेंद्र। एक बार मेरे बाबा भृगु ने नारायण के बक्षस्थल पर चरण प्रहार किया था, प्रत्युत्तर में बाबा ने विप्रवंश की महिमा सुनी थी नारायण के मुख से। तुम केवल दशरथ के राम नहीं हो सकते हो। कौन हो तुम राघवेंद्र, कौन हो? राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मोर मिटे संदेहु। देत चाप आप ही चल गय वो, परशुराम मन विस्मय भयऊ, जाना राम प्रभाव तब। मैं जानता हूं कि इस दिव्य आयुध में संधान के बाद ये व्यर्थ नहीं जाता है। नहीं जाता। क्या सोच रहे हो राम? ठहरो। क्या मेरे आवागमन की शक्ति को नष्ट करना चाहते हो? नहीं नहीं, मैंने अपने गुरु कश्यप को ये वचन दिया है कि मैं रात की धरती पर नहीं रुकूंगा, इसलिए मेरी आवागमन की शक्ति को मत नष्ट कीजिए राम। नष्ट करना है तो कर दीजिए। कई जन्मों के जो तप पुंज पर्वत के रूप में इकट्ठे हो गए हैं, जिससे नाश हो जाएगा अहंकार का, समाप्ति होगी परशुराम के युग की और आरंभ होगा राम के युग का। छोड़ दीजिए। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम मैं अमार, हृदय न प्रेम मैं अमार। नहीं जाना था, नहीं जाना था। क्या नहीं जाना था? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाई निरंतर गावे, जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। हरि नारद से सुख व्यास रटे, पक्षिहारी गए पुण्य पार न पावे। बाहर मेरा सौभाग्य सोई प्रभु
अपने भगतन हित मिथिला में यह रूप दिखावे। भला मैं आपको जान गया हूँ। हे समन मान क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अब वही नाथ की जय बने जिम हमारी। ये मारो उबारो शरण है तुम्हारी। हरे नहीं दोष इसमें, अरे लखन कुछ तुम्हारा हुआ था वही जो था मैंने बिचारा। मुझे ब्रह्म की जाना नहीं था कि भक्तों की आत्मा हो, और ये जाना नहीं था कि मेरे परमात्मा हो। शास्त्र कहते हैं यद फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। दोबारा प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए अपने धाम को प्रस्थान करेंगे। सब लोग प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय। बोलो रामचंद्र की जय हो। जोर से बोलो लखन लाल की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। आप सभी से निवेदन है कि जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े रहिए। जहाँ पर आप लोग खड़े हैं वहीं पर खड़े रहिए। कही जय 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 रघुकुल के मंदिर के आरती के पश्चात आप सभी को प्रसाद का वितरण किया जाएगा। वह मंदिर का खजाना भी आप सभी को मिलेगा। कोई भी आगे नहीं जाएगा। श्री परशुराम जी, भार्गव श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी के साथ आगे कोई भी नहीं जाएगा। जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर खड़े